नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन एक जीने की राह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत 2023 में कब से शुरू हो रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद माह में 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत रखे जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन होता है। मान्यता है कि इस व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ मंत्र जाप करने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में बरकत का वास होता है। अब बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत तिथि के बारे में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 22 सितंबर शुक्रवार से होगी और इसका समापन 6 अक्टूबर शुक्रवार को होगा। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत के दिन ललिता सप्तमी और दुर्वा अष्टमी भी मनाई जाएगी। महालक्ष्मी व्रत शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को दोपहर 1:35 पर होगी और इसका समापन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर होगा। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि कई बार 15 दिन या 17 दिन की भी होती है। इस साल संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत 15 दिन के हैं। सुबह का मुहूर्त सुबह 7:40 से सुबह 9:11 तक। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 12:14 से दोपहर 1:45 तक। रात का मुहूर्त रात 9:16 से रात 10:45 तक। महालक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक करे जाने की परंपरा है। ये व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक व्रत ना कर सकता हो तो वो अपनी क्षमता के अनुसार 16 दिनों से कम दिन का व्रत कर सकता है। 16 दिनों तक व्रत रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करते। महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से साधक को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जीवन की समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को संतान का सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है। धन समृद्धि प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। अब बात करेंगे पूजन की सामग्री के बारे में। श्री गज लक्ष्मी का चित्र, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन बैठने के लिए, रुपया, धूप, दीपक, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फल, फूल, चंदन, फूलमाला, दुर्वा, धागा, कच्चा सूत, सुपारी और नारियल। अब बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि के बारे में। महालक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और फिर उस अल्पना में माँ लक्ष्मी के चरण जरूर बनाएं। फिर पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद मंत्र का उच्चारण करें। फिर 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी से रंग कर अपने हाथ पर बांध ले। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर धागा बांधे। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते लेकर उनसे माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं।
तत्पश्चात कलश में जल भरकर रखें और साथ ही भगवान गणेश और माँ गजलक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें, फिर उसके बाद कलश की पूजा करें। तत्पश्चात माँ गजलक्ष्मी की पूजा करें, जल के छींटे मारे, रोली मोली चावल लगाए, लाल वस्त्र चढ़ाए, लाल फूल चढ़ाए, फूल माला अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाए, दुर्वा नारियल सुपारी चढ़ाए, सामर्थ्य के अनुसार सोना या चांदी या रुपए चढ़ाए। विधि विधान के साथ माँ का पूजन करें। पूजन के बाद माँ लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़े या सुने। सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। फिर धूप दीप से माँ लक्ष्मी की आरती करें। प्रातःकाल पूजा करने के पश्चात संध्या के समय रोली चावल पुष्प चढ़ाकर भोग लगाकर माँ की पूजा करें और दीपक जलाकर माता की आरती करें। घर के द्वार पर भी दीपक जलाएं। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ दें। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं। 16 दिन पूजन करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। महालक्ष्मी व्रत कथा। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और उनकी नियमित आराधना करता था। उसने अपने घर में दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब उस व्यक्ति ने वरदान के रूप में मांगा कि देवी लक्ष्मी उसके घर में निवास करे। तब भगवान विष्णु ने उसकी मनोकामना के फल स्वरूप बताया कि यदि तुम लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हो तो तुम्हारे गांव में मंदिर में एक स्त्री प्रातःकाल उपले थेपने आती है। वह स्त्री असल में माँ लक्ष्मी ही है। जाकर उनसे आग्रह करो कि वे तुम्हारे घर में निवास करे। जब देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर में निवास करेंगी तब तुम्हारा घर सभी सुख समृद्धि से संपन्न होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने अगले दिन ऐसा ही किया। जब स्त्री रूपी लक्ष्मी मंदिर में उपले थेपने आई तब वह उनसे अपने घर पर निवास करने का आग्रह किया। स्त्री के वेश में माँ लक्ष्मी को ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये उपाय जरूर भगवान विष्णु ने दिया है। उन्होंने व्यक्ति को कहा कि यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में निवास करूं तो तुम्हें विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और मैं तुम्हारे घर में निवास अवश्य करूंगी। उस व्यक्ति ने देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके देवी का आवाहन किया। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी अपने वचनानुसार ब्राह्मण के घर में वास करने लगी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। मान्यता है कि इसी समय माँ लक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई। यदि आप अपने जीवन में किसी समस्या से गुजर रहे हो तो आप माँ लक्ष्मी व्रत के साथ लक्ष्मी जी की वैदिक पूजा जरूर करवाइए। वैदिक रीति से की गई पूजा आपके लिए समृद्धि के द्वार खोल देगी। आप इस पूजा से अपने मन चाहे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।